जो तुमने किया वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुए किसी भी पाप से बड़ा पाप है। आचार्य द्रोण के पुत्र होकर उनके नाम पर कलंक हो। तो मेरे पिता का नाम लेने का अधिकार तुम्हें नहीं है। मृत्यु की भीख मांगोगे, परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। क्या कभी प्रायश्चित होगा मेरा? अश्वत्थामा का जन्म एक दिव्य चिन्ह के साथ हुआ था। उनके माथे पर एक रत्न था जो उन्हें अजय बनाता था। यह रत्न उन्हें अनंत ऊर्जा और अमरत्व का आभास देता था। उनके जन्म से ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह एक महान योद्धा बनेंगे, लेकिन उनका अंत दुखद होगा। यह रहस्य उनके पूरे जीवन में एक छाया की तरह मंडराता रहा। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य के सानिध्य में युद्ध कौशल सीखा। उनकी तलवारबाजी और धनुर्विद्या अद्वितीय थी। उन्हें यह ज्ञान था कि उनकी शक्ति उनके माथे पर लगे रत्न से आती है, लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति और परिणामों के बारे में वह अनभिज्ञ थे। यह रहस्य उनके मन में हमेशा एक दुविधा बना रहा। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कई बहादुरी के कारनामे किए, लेकिन द्रोणाचार्य की मृत्यु उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ थी। यह मृत्यु एक छल के कारण हुई थी, जब युधिष्ठिर ने यह झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। इस खबर से द्रोणाचार्य ने अपने हथियार त्याग दिए और इसी दौरान द्रोणाचार्य की हत्या कर दी गई। इस छल ने अश्वत्थामा के दिल में गहरी चोट पहुंचाई। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने का निर्णय किया। एक रात जब पांडवों का शिविर सो रहा था, अश्वत्थामा ने क्रूरता से हमला किया। उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला, ये सोचते हुए कि वह स्वयं पांडवों को मार रहे हैं। इसके बाद अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित को भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। यह अत्यंत घोर अधर्म का कार्य था। यह घटना महाभारत के सबसे भयानक और रहस्यमय घटनाओं में से एक है। जब पांडवों को इस त्रासदी का पता चला तो उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, कुछ इस तरह। ओम नमो ब्रह्माय स्मरण। मुझे मारने आए हो तो मार दो कृष्ण। तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए मैं अर्जुन नहीं हूं। जो तुमने किया वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुए किसी भी पाप से बड़ा पाप है। आचार्य द्रोण के पुत्र होकर उनके नाम पर कलंक हो। तो मेरे पिता का नाम लेने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम वहां थे, चाहते तुम की मृत्यु रोक सकते थे। रक्षा करे जो सारे जहां की, तूने ही तो आके मिट्टी में मिलाया, दर पे जो बाकी कोई आया, तेरे सिवा हमारा कोई ना, तेरे जैसा। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य को अपने कर्मों का फल मिला। तुमने एक अजात शिशु पर अस्त्र चलाया, उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो चलाओ अपना चक्र और मार दो मुझे। मृत्यु दंड नहीं है अश्वत्थामा, मुक्ति है। समय आने पर पांडवों की मृत्यु हो जाएगी, मैं भी देह त्याग दूंगा। इस युग का अंत होगा, पर तुम सदा जीवित रहोगे। मृत्यु की भीख मांगोगे, परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। यही मेरा श्राप है। क्या कभी प्रायश्चित होगा मेरा? तुम मुझे मारना चाहते थे, पर एक दिन तुम ही मुझे बचाने आओगे। मैं? कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा। जब अधर्म चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार, मैं फिर एक अवतार लूंगा। उस युग में कली मेरा जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा। तब तुम्हें ही उस गर्भ की रक्षा करनी होगी। जब वायु में विष होगा और गंगा निर्जल, जब तुम्हारे शिखर की ये मणि तुम्हें स्वयं खोज लेगी, तब समझ लेना कि समय आ चुका है।